हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी में डिसेबल्ड लोगों के लिए और नॉन डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन नेवी में जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में हाई स्कूल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटर है या बीएससी वगैरह ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है ये भी बताने वाला हूँ, और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छे से दिया है कि कौन कौन डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और किस पोस्ट के लिए कौन डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखो दोस्तों, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी हॉस्पिटल से नर्सिंग में, और रजिस्टर होना चाहिए आपको मेडिकल एंड जो सर्जिकल नर्सिंग होती है उसमें आपका रजिस्टर होना चाहिए, और आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगली पोस्ट है चार्जमैन नेवल एविएशन की। इसके लिए आपके पास में अगर आपके पास में कैंडिडेट शुड हैव हेल्ड द रैंक ऑफ पेटी ऑफिसर की कोई रैंक वगैरह है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह में। या आपके पास में मैट्रिक्स के साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप एंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए आपके पास में बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से किसी भी यूनिवर्सिटी से, या आपके पास में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन मैकेनिकल के लिए आपके पास में डिप्लोमा इन मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आगे जो चार्जमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव की पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास में डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ से होनी चाहिए, और या आपके इसके अलावा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड GYRO और चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए विद फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ के, या इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसमें भी आपने किया हो इंजीनियरिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके पास में डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, या इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में ही अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब चार्जमैन मैकेनिकल, चार्जमैन हीट इंजन और चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम, इन सब के लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन साइंस, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, या इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चार्जमैन मेटल के लिए आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी में भी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन साइंस में, या आपके पास में डिप्लोमा है मैकेनिकल में इंजीनियरिंग तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चार्जमैन शिप बिल्डिंग के लिए भी लगभग यही एजुकेशन आपसे मांगी गई है, और मिल राइट के लिए भी लगभग इसी तरीके की एजुकेशन है। एक्सिलियरी के लिए भी लगभग सेम एजुकेशन है, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में अगर इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और चार्जमैन की और जो पोस्ट है उनके लिए भी लगभग सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, तो आप अपनी ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर ज़रूर देख लेना। जैसे चार्जमैन मशीन की है तो इसमें मैकेनिकल में आपके पास में इंजीनियरिंग है, या आपने डिग्री इन साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग सब में इसमें सेम तरीके की एजुकेशन मांगी गई है। अब आगे जो और पोस्ट थी असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटोचर, इसमें देख लो। यहाँ पर देखो, इसमें आपके पास में मैट्रिक्स या इसके इक्विवेलेंट है, और उसके साथ में अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कमर्शियल आर्ट्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और लिथोग्राफी, लिथो आर्ट्स वर्क अवार्ड्स इस तरीके का अगर है, और 2 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिटोचर में नहीं है तो 7 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज अ रिटोचर इन मिलिट्री सर्वे ऑफ इंडिया, अगर कुछ ऐसा है तो अप्लाई कर सकते हो। आगे जो डिप्लोमा की ये फार्मासिस्ट की पोस्ट है इसके लिए 12th साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से।
और इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए जो फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। कुछ डिज़ायरेबल भी है यहाँ पर, जैसे बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, B.Pharm वगैरह आपने अगर किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों कैमरामैन के लिए आपके पास में अगर मैट्रिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवार्डेड आफ्टर एटलीस्ट 2 इयर्स कोर्स अगर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और इसी के साथ में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है ऑपरेटिव प्रोग्रेस कैमराज में तो 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज कैमरामैन या फोटोग्राफर इन मिलिट्री सर्वे में अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे स्टोर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें डिग्री इन साइंस विद फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, या 10+2 अगर आपने साइंस से की है या कॉमर्स से की है विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास में स्टोर वर्क का तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फायर इंजन ड्राइवर में 12th पास होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। फायरमैन में भी आपके पास में 12th होना चाहिए। एलिमेंट्री और बेसिक या एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपने किया हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्टोर कीपर की जो और पोस्ट थी उसके लिए आपको 12th ही होना चाहिए और 1 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इन्वेंट्री रिलेटेड स्टोर वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग या इन अ रिपोर्टेड फर्म। और सिविलियन मोटर ड्राइवर में डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं थी। आगे ट्रेड्समैन मैट के लिए 12th आपके पास में होना चाहिए, सिर्फ 10th होना चाहिए, और जो ट्रेड्समैन मैट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पेस्ट कंट्रोल वर्कर में केवल और केवल आपके पास में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो हिंदी की नॉलेज तो है ही है आपको। भंडारी में दिव्यांग की पोस्ट नहीं थी। आगे लेडी हेल्थ विजिटर में भी अगर आपके पास में 10th है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, जैसे बेसिक एक्सिलरी नर्स या मिडवाइफरी कोर्स, इस तरीके का आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल में आपके पास में अगर मैट्रिकुलेशन है, मतलब मैट्रिक्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास में कोई इक्विवेलेंट है, या इसके अलावा आपके पास में अगर ITI है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास में अगर 10th है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या इसके कोई इक्विवेलेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर 10th के साथ में ITI ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ITI वाले भी कर सकते हैं, 10th वाले भी मल्टीटास्किंग में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी मल्टीटास्किंग की जितनी नॉन इंडस्ट्रियल वाली पोस्ट है उनके सबके लिए मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और जो उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसमें प्रोफिशेंसी होना ज़रूरी है। ड्रॉट्समैन की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में सर्टिफिकेट इन ड्रॉट्समैनशिप मैकेनिकल या सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपको सर्टिफिकेट इन ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी आना चाहिए। दोस्तों इसमें एज जो है वो स्टाफ नर्स के लिए 45 वर्ष मांगी गई है, चार्जमैन नेवल एविएशन के लिए 18 से 30 वर्ष मांगी गई है, और चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए 18 से 25 वर्ष मांगी गई है, और चार्जमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव के लिए 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 वर्ष ही मांगी गई है, और फार्मासिस्ट वगैरह के लिए 18 से 27 मांगी गई है। तो हम इसमें देख लेते हैं, जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि अगर कोई जनरल के है तो उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी डिसेबल्ड को। अगर डिसेबल्ड OBC के है तो उनको 13 वर्ष की छूट दी जाएगी, और अगर डिसेबल्ड SC ST वाले हैं तो उनको यहाँ पर 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की होगी, मतलब वो तो उनका काम है। उसके बाद में जब आप फॉर्म वगैरह भर देंगे तो इनके पास में जितने भी फॉर्म पहुंचेगा सबकी स्क्रीनिंग करने के बाद में ये एग्ज़ाम डेट निकालेंगे। एग्ज़ाम में आपका जनरल इंटेलिजेंस के 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 25 ही क्वेश्चन हो गए, 25 ही मार्क्स के हो गए। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के 25 ही क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर 100, और 100 ही मार्क्स के हो जाएंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगी, और जो डिसेबल्ड भाई बहन राइटर वगैरह लेंगे उनको 20-20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा यहाँ पर हर घंटे।
इसमें पास होने के लिए मिनिमम जो चाहिए वो जनरल को 35% लाना ही है और ओबीसी को 30% लाना ही है और बाकी डिसेबल्ड वगैरह जितने भी दिव्यांग भाई बहन SC ST है उनको 25% यहाँ पर लाना ही है। 25% से कम लाएंगे तो उनकी कॉपी चेक नहीं होगी। चलो भाई अब देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन डिसेबल्ड भाई बहन एलिजिबल है और कौन नहीं है। फिर उसके बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। देखो सबसे पहले स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें अगर आप लो विजन है, एक पैर से है, CP है, लेप्रोसी है, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक है या SLD MI है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबल्ड वही वाले जो मैंने ऊपर ये कैटेगरी बताई है, इन्हीं में से अगर कोई मल्टीपल डिसेबल्ड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे फिर आती है चार्जमैन नेवल एविएशन और चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप। यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विजन अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं या एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर या CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, SD SI वाले भी है या ASD SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ वरना आप लोग कहेंगे कि फिर बहुत लंबी वीडियो कर दिया आपने। देखो चार्जमैन मैकेनिक में यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं, एक हाथ एक पैर, दोनों पैर, CP और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, SD SI, ASD SLD MI और मल्टीपल डिसेबल्ड इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, चार्जमैन मैकेनिकल में और चार्जमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव में। इसी तरीके से आप चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड GYRO और चार्जमैन वेपन, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, हीट इंजन और मैकेनिकल सिस्टम, इन सब के लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विजन अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं, एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर या CP लेप्रोसी, डाउन एसिड अटैक, SD SI, इसके अलावा ASD और SLD और अगर कोई ID वाले भी है, MI वाले हैं या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें चार्जमैन में ही मेटल, शिप बिल्डिंग और मिल वाइड एक्सिलरी और इसके अलावा जो REF AC वाली है या ये मैकेट्रॉनिक्स है, सिविल वर्क्स है, मशीन वाली या प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड है, लो विजन अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं या इसके अलावा एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर, CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, SD SI अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा ASD या SLD या ID या MI या मल्टीपल डिसेबल्ड भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लिया कहीं पर आपकी पोस्ट नहीं होगी तो अगर आप इन पोस्ट में से किसी के लिए भी एलिजिबल है, वहाँ पर आपकी स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है और वहाँ पर UR की पोस्ट है तो भी आप अप्लाई कर देना, बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम देखें आर्टिस्ट असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटोचर में तो यहाँ पर डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं, एक हाथ एक पैर, CP लेप्रोसी, ये SD SI जितने ऊपर बताए सब अप्लाई कर सकते हैं, SD वगैरह SD SLD MI वाले भी और मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में भी अगर कोई डेफ HH अप्लाई कर देंगे और एक पैर, दोनों पैर, CP लेप्रोसी जितने भी ऊपर बताए ये सब अप्लाई कर सकते हैं, ASD SLD वाले और मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। कैमरामैन में भी डेफ HH और OH कैटेगरी में जितने मैंने ऊपर बताए BL वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं, SD SLD वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्टोर सुपरिटेंडेंट में भी लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, टोटली ब्लाइंड नहीं कर सकते, डेफ HH कर सकते हैं। बाकी ऊपर मैंने जितनी कैटेगरी बताई, वन आर्म, CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, SD SI, ASD MI, ID SLD ID वाले भी यहाँ पर कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। और फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में डेफ HH और ASD SLD और मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की जो और पोस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर लो विजन, डेफ HH और वन लेग, CP लेप्रोसी, डाउन एसिड और SD SI, ASD ID SLD और मल्टीपल डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। और सिविलियन मोटर ड्राइवर में डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं है और ट्रेड्समैन मेट में टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH सब अप्लाई कर देंगे और वन आर्म और इसके अलावा OL CP लेप्रोसी ये सभी अप्लाई यहाँ पर कर देंगे विदाउट न्यूरो के, अगर है तो SD SI और ASD वगैरह, ID SLD MI और ये सब MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल वर्कर में भी टोटली ब्लाइंड है, लो विजन है, डेफ HH अप्लाई कर देंगे और वन आर्म वन लेग CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, SD SI विदाउट न्यूरो अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा ASD ID SLD और MD अप्लाई कर सकते हैं। भंडारी में यहाँ पर दिव्यांगों की पोस्ट नहीं है। बाकी लेडी हेल्थ विजिटर में लो विजन, डेफ HH और वन आर्म, CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम ये सब SD SI SLD MI और ID वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें मल्टीटास्किंग स्टाफ में, मिनिस्ट्रियल में, तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन सब अप्लाई कर देंगे, डेफ HH अप्लाई कर देंगे और OH कैटेगरी के अंतर्गत भी वन आर्म, दोनों आर्म और वन लेग, बोथ लेग मतलब दोनों हाथों से भी, एक पैर से, एक हाथ से, दोनों हाथों से, ये सब SD SI वाले, SLD मल्टीपल और डिस्ट्रोफी वाले भी अगर कोई है वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं।
और ASD SLD मल्टीपल डिसेबल्ड सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी जो पोस्ट है उनमें भी लगभग सभी डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि किन पोस्ट में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, तो यहाँ पर UR की केवल एक ही पोस्ट है और इसमें डिसेबल्ड की अलग से तो इन्होंने नहीं बताई है। यहाँ पर जैसे चार्ज मैन नेवल एविएशन में डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर UR की एक ही पोस्ट है और डिसेबल्ड की अलग से है भी नहीं है, तो अगर UR पे कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी देखो, यहाँ पर चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप में VH वालों की एक पोस्ट है और चार्जमैन मैकेनिकल में OH वालों की 2 पोस्ट है और चार्जमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव में OH वालों की 6 पोस्ट है। चार्जमैन अगर इलेक्ट्रिकल में हम बात करें तो यहाँ पर VH की एक पोस्ट है वेस्टर्न कमांड में, ईस्टर्न में VH की एक पोस्ट है। तो OH की वेस्टर्न में है और ईस्टर्न में VH की, तो एक OH की हो गई, एक VH की हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड GYRO में डिसेबल्ड के अलग से इन्होंने पोस्ट नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर UR की लगभग 3 पोस्ट है, तो अगर इन पर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी डिसेबल्ड की अलग से नहीं बताई है, बाकी UR की 4 पोस्ट है। अगर कोई डिसेबल्ड भाई बहन जो एलिजिबल है वो करना चाहे तो कर सकते हैं। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं है, यहाँ UR की 2 पोस्ट है, अगर चाहे तो कर सकते हैं। और चार्जमैन मैकेनिकल की आगे वेस्टर्न कमांड में OH की एक पोस्ट है। और बाकी अगर हम आगे देखें तो हीट इंजन वाले में भी डिसेबल्ड की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, UR की पोस्ट पर करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल सिस्टम वाले में भी डिसेबल्ड की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, UR की यहाँ पर 2 पोस्ट है। मेटल वाले में HH वालों की एक पोस्ट है वेस्टर्न नावल कमांड में। और इसके अलावा अगर हम देखें शिप बिल्डिंग वगैरह में तो डिसेबल्ड की नहीं है, बाकी अगर आप एलिजिबल है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं और कहाँ पर पोस्ट है डिसेबल्ड की। जहाँ पर नहीं है वहाँ आप UR की पोस्ट देख लेना और उसके हिसाब से अप्लाई करना चाहना तो अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पर देखो, ये है फायरमैन की, यहाँ पर HI की एक पोस्ट है, OH की एक पोस्ट है वेस्टर्न नेवल कमांड में, और एक पोस्ट अदर वालों के लिए है अंडमान निकोबार में। बाकी यहाँ पर देखो, स्टोर कीपर की जो पोस्टें थी उसमें डिसेबल्ड की 7 पोस्ट है, जिसमें VH की 2 है, HH की 2 है और OH वालों की भी 2 है और एक यहाँ पर अदर वालों के लिए है। ट्रेड्समैन मैट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिसेबल्ड की 7 पोस्ट है, जिसमें VH की 2 है, HH की 1 है और OH कैटेगरी वालों की 2 है और अदर की भी 2 है। ये वेस्टर्न नेवल कमांड में। और साउदर्न नेवल कमांड की अगर बात करें तो वहाँ पर अदर की 1 पोस्ट है। तो टोटल अगर हम बात करें ट्रेड्समैन मैट में तो डिसेबल्ड की 8 पोस्ट है। बाकी UR की यहाँ पर 88 पोस्ट है। तो अगर कोई डिसेबल्ड भाई बहन ऐसे हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो यहाँ पर UR की पोस्ट पर हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल वर्कर में VH की 1 पोस्ट है वेस्टर्न नेवल कमांड में। बाकी दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल वाले में HH की 1 पोस्ट है वेस्टर्न कमांड में और ईस्टर्न कमांड में 3 पोस्ट है, जिसमें से VH की 1 है, HH की 1 है और OH कैटेगरी वालों की भी 1 है। बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो नॉन इंडस्ट्रियल वाली थी उसमें भी डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है, एक VH वालों की, HH वालों की 1 और OH वालों की भी 1 पोस्ट है यहाँ पर। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप स्क्राइबर ले सकते हैं। अगर आप 40% से ज़्यादा है, ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटर है या लोकोमोटर में दोनों हाथों से है या CP है, तो आप इसमें स्क्राइबर आराम से ले सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर कोई ऐसे डिसेबल्ड है जो इनसे बच जाते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस या बोथ आर्म वाले या CP, इनके अलावा जो डिसेबल्ड है वो भी अगर एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइबर लेना चाहते हैं तो वो भी स्क्राइबर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भाई बहन ऐसे हैं जो 40% से कम हैं तो उनको भी अगर स्क्राइबर की ज़रूरत पड़े तो वो स्क्राइबर ले सकते हैं। इसके नीचे ये आप देख लेना कौन कौन से एनेक्सर लगने हैं, वो सब यहाँ पर दिया होगा, तो वो आप जो सोशल जस्टिस की जो साइट है वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेंगे। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में नहीं दिया है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ लेंगे और उसको देख लेंगे। इसके लिए आपको एग्ज़ाम के टाइम पे अंडरटेकिंग भी देनी होगी, या आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक बात देखना कि आपको वहाँ पर अपलोड करने के लिए तो नहीं कह रहा। अगर कह रहा होगा तो आप ये यहाँ पर ये नंबर दिए हैं ना, इस तरीके का, ये सब दिव्यांग समाज की जो साइट है वहाँ पर ये सब मिल जाएगा आपको। जो PWD एक्ट 2016 है उसमें ये सब है, तो इनको डाउनलोड करके उस पर किसी भी हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से आप उस पर साइन वगैरह करवा लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पर बताया है कब कब का आपको डाउनलोड करना है, पूरी डेट वगैरह सब कुछ बताई हुई है।
देखो यहाँ पर दिया भी है कि ये टाइम वगैरह भी 20-20 मिनट एक्स्ट्रा सबको मिलेगा यहाँ पर, जो मतलब स्क्राइबर लेंगे या टाइम के लिए चूज़ करेंगे ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फॉर्म फिल होना 5 जुलाई से शुरू हो गए हैं, ठीक है, और केवल 18 जुलाई 2025 तक ही फॉर्म फिल हो गए। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके फॉर्म फिल कर लो। बाकी आप इंडिया के किसी कोने से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेंटर की बात करूँ तो सेंटर जो आपका पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर ये पोस्ट हैं वहीं पर आपका सेंटर रहेगा। और बाकी फॉर्म फिल करते समय हो सकता है आपको दिखाया भी जाए कि कहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि ये परमानेंट पोस्ट है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। बाकी तो मैंने सब कुछ इससे रिलेटेड बता ही दिया। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आया आपको तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में।